Hey guys, once again, welcome back to my channel. How are you all? Hope everyone is good and doing great. Today, I am going to solve some previous year question papers questions that is very beneficial for junior assistant exam and finance account assistant exam and all other competitive exams. आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा fill in the blanks using suitable articles. When no article is required, select no article among the given options. Dash recent survey indicates dash the dash number of drug addicts is growing day by day. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है. A recent survey indicates that number of drug addicts is growing day by day. ठीक है, ऑप्शन बी सी और डी पढ़ें आप. उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप अज्यूम करें और उसके बाद जाके इसको लगाएं. ठीक है, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है. नेक्स्ट है पैसेज. ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 12 to 14. ठीक है, आपने क्या करना है, पहले पैसेज पढ़ना है. आप पैसेज पढ़ लें. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूँगी. आप वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद आंसर ढूंढें, फिर यहाँ पे आंसर लगाएं. ठीक है, पैसेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज इट्स गोल्डन रेज क्रैश्ड अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ द मेडो प्राइमरली डिस्क्राइब. ठीक है, the rising sun, the fragrance of wildflowers, the setting sun, the chorus of bird songs. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, द राइजिंग सन. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज द pronoun देयर रेफर टू इन द फ्रेज देयर हारमोनियस सिम्फनी इकोड थ्रू द मेडो बर्ड्स ट्री फ्लावर्स शेडोज. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बर्ड्स है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. सिलेक्ट अ होमोफोन इन द बिलो सेंटेंस. ठीक है, होमोफोन सिलेक्ट करना है, होमोफोन सिलेक्ट करना है, इसको पढ़ के. ठीक है, एज द सन असेंडेड टूवर्ड्स द हॉरिजन इट्स गोल्डन रेज स्क्रैच्ड अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ द मेडो पेंटिंग द लैंडस्केप इन वार्म ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड पिंक. हॉरिजन, लैंडस्केप, वार्म या फिर सन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द बिलो सेंटेंस. इफ़ यू वर्क ऑन संडे आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. ठीक है, इफ़ यू वर्क ऑन संडे आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. इफ़ यू वर्क ऑन संडे, इफ़ यू वर्क ऑन संडे आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द रिलेटिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द कैट विच स्क्रैच्ड माई मम इज़ वायलेट. जो बिल्ली मेरी मम्मा को स्क्रैच किया है इज़ वायलेट, वो जंगली है. द कैट विच स्क्रैच्ड माई मम इज़ वायलेट स्क्रैच्ड माई मम. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, विच स्क्रैच्ड माई मम. ठीक है, जिस बिल्ली ने मेरी मम्मा को स्क्रैच किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड occurring in the sentence in bold letters and mark your response accordingly. The school principal showed leniency to the students who arrived late for class, understanding the challenges they faced with transportation. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना आपको जो वर्ड पूछा है उसका मतलब पता करना है. लेनियंसी का मतलब क्या होता है, मर्सी. ठीक है, सिंपथी, रहम करना, काइंडनेस दिखाना. ठीक है, प्रिंसिपल ने क्या किया है, काइंडनेस दिखाई है बच्चों को जो क्लास में लेट आए हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हुए, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियों की वजह से वो लेट हो गए. ठीक है, अब मर्सी का जो अपोजिट है वो क्या आएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वेनिजेंस. ठीक है, आपने साब का मतलब, एल्ट्रोइज़म का मतलब, कम्युनिजेशन का मतलब, फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या करना है, पता करना है. ठीक है, इन एल्ट्रोइज़म हमको समझ आ रहा है साफ साफ कि एल्ट्रोइज़म जो है वो लेनियंसी का, मर्सी का जो वो अपोजिट नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि अल्ट्रुइज्म क्या होता है, हैप्पीनेस होता है. कॉमिजरेशन होता है सिंपथी. ठीक है, ये भी नहीं आएगा. फिलैंथ्रोपी क्या होता है, हेल्पिंग द नीडी. ठीक है, जिनको ज़रूरत हो उनकी मदद कर जाने वालों को क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपी. अब विनिजेंस क्या होता है, विनिजेंस होता है मर्सी का अपोजिट. ठीक है, बेरहम. ठीक है, रहम नहीं दिखाना, काइंडनेस नहीं दिखाना,
उसको क्या कहते हैं, विनिजेंस, ठीक है। लेनियंसी का अपोजिट क्या है, विनिजेंस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है। एंटोनियम क्या होता है, अपोजिट। सिनोनिम क्या होता है, सेम वर्ड, ठीक है। स्लोली क्यों, ठीक है। आपने फिर अगेन पता करना है सबका मतलब, ठीक है। टेक्यूनिटी, रेसिस्टेंस, इनआर्टिकुलेटेंस और मोनोलॉग, ठीक है। अब स्लोली क्यों का मतलब क्या होता है, स्पीक्स अ लॉट ऑन स्टेज, ठीक है। स्टेज पे अकेला जब इंसान एलोन खड़ा होता है और बैक स्टेज पे या फ्रंट स्टेज पे जो ऊंचा बोलता है उसको क्या कहते हैं, स्लोली के। उसका जो सिनोनिम क्या होता है, मोनोलॉग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आपने एज़ यूजुअल बाकी जो वर्ड्स हैं उनका मतलब भी पता करना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी वर्ड यहाँ क्या पता यहीं से उठा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। The mournful dash of the grieving widow dashed through the empty halls of the old mansions. The mournful wail echoed, cries filed, sobs resounded, whispers echoed, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। द मोurnful cries of the grieving widow filled through the empty halls of the ओल्ड मैंशंस। आपको ये चेक भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। शी डिस्क्राइब्ड एज दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश आर कनेक्टेड विद डैश लाइक ड्रग्स आर गेमिंग। She described that those responsible for misconduct are connected with benefit like drugs or gaming। इसका ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट है। और बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, अकॉम्पलिशमेंट वर्चुअस, कंप्लायंस वाइज, ऑफेंसिस वाइज, ठीक है। इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ठीक है। ईडियम का जो है करेक्ट मीनिंग पता करना है, ठीक है। टू शो द वाइट फेदर, ठीक है। आपने सबसे पहले टू शो द वाइट फेदर का मतलब पता करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको यूज़ करना है, टू एक्ट एज अ पल्की, टू एक्ट एज स्टोट हार्टेड, टू एक्ट एज क्वाडाइज, टू एक्ट एज डोंटलेस, ठीक है। टू शो द वाइट फैदर मतलब क्या होता है, अब वाइट फैदर शो करना मतलब टू एक्ट एज अ कोवर्डाइज, मतलब ए लैक ऑफ कोरेज, ठीक है। जब आपके अंदर ज़रा भी जो है वो करेज नहीं बचती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टू शो द वाइट फैदर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, ब्रेक द आइस, ठीक है। बर्फ़ को तोड़ दो। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब जमी हुई चीज़ को, आइस को तोड़ दो, क्या है, टू रिमूव द टेंशन एट अ फर्स्ट मीटिंग, टू अवॉइड अ डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन, टू फेस एन awkward सिचुएशन, टू कन्फ्रंट एन एडवर्सरी इन अ हॉस्टाइल सिचुएशन। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। टू ब्रेक द आइस मीन्स टू रिमूव द टेंशन एट अ फर्स्ट मीटिंग। आपने क्या करना है, टेंशन को पहले ही मीटिंग में दूर कर देना है, फर्स्ट मुलाकात में ही सब खत्म कर देना है, सारी टेंशन्स खत्म कर देनी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। वी शुड प्रिवेंट डैमेज डैश एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, टू, ऑफ, एट या फिर ऑन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। वी शुड प्रिवेंट डैमेज ऑफ एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ही इंसर्टेड अ नीडल, ठीक है, उसने जो है नीडल को इंसर्ट किया है, डैश द क्लोज पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर्स के बिल्कुल क्लोज पेटल्स में उसने क्या किया है, जो नीडल है उसको इंसर्ट किया है, ठीक है। क्या ये इन आएगा, क्या ये अपान आएगा, क्या ये एट आएगा, क्या ये बिटवीन आएगा। क्यों, आपको पता है जब आप किसी भी बिल्कुल क्लोज में या सेंटर में बीच में कुछ लगाते हो, इंसर्ट करते हो, या नीडल को ही इंसर्ट किया है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो क्या आएगा, ही इंसर्टेड अ नीडल बिटवीन द क्लोज पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है, चेंज द बिलो सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई भी हैं, ठीक है। एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, ठीक है। अब अपने एक्टिव को क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
अब क्या है, प्लीज़ हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल। आप क्या करो, मदद करो गरीबों की और ज़रूरतमंदों की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल। Option number B is you are requested to help the needy and poor people. Option number C is let the needy and the poor people be helped. Option number D is the needy and poor people must be helped. इसका जो करेक्ट है, इसका जो पैसिव आ रहा है, ठीक है, पास्ट में यू आर रिक्वेस्टेड, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है टू हेल्प द नीडी एंड पोअर पीपल, ठीक है, आप ज़रूरतमंदों की और गरीबों की हेल्प करो, आपको ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियाज IT एक्ट केम इन टू एक्सटेंट, 2000, 2001, 2002, 2003। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 2000 में इंडियाज IT एक्ट आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैकफी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कि हील वायरस या फिर एंटीवायरस, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एंटीवायरस है। मैकफी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। ना ही ये फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ना ही ये क्विक हील है, ना ही ये वायरस है, ये क्या है, एक एंटी वायरस है, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग के। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। 4 है, 18 है हमारे पास, 100 है, 180 है, 294 है और 448 है, ठीक है। ऑप्शन में है 48, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 58 एंड ऑप्शन सी है 58, ऑप्शन डी है जो 60, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, 48, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, और उसके बाद जाके आपको करेक्ट आंसर पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। 7 है, 14 है, 33 है, 70 है और 131 है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास 190, 222 और ऑप्शन सी है 218, ऑप्शन डी है 131 और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 222, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लेटर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जेड है, यू है, क्यू है, एन है, एल है, ठीक है। आपने प्लस माइनस करके क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। ऑप्शन में है के है, एच है, जी है और एम है। आंसर जो है इसका वो के है। अगला है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन sequentially placed in the gaps of the given letter series will complete the series. CB dash, DB dash, CBA dash, BC dash, BAD dash C, ठीक है। आपने इसको करेक्ट करके लगाना है और कंप्लीट करना है सीरीज और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ACDCB, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच सेट ऑफ लेटर्स विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। BDZ, DGX, FJV, HMT, JPR। ऑप्शन में है MSP, LSP, LTP, LSO। आपने क्या करना है, इनका फर्स्ट लेटर पकड़ना और देखना है कि कितना गैप आ रहा है। उसी तरह तरीके से अपने सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में पकड़ के देखना है कैसे गैप आ रहा है और कहाँ पे जैसे बी में ए गैप आ रहा है, सी का, बी के बाद आ रहा है डी, ठीक है, ए का गैप है। और ऐसे ही डी के बाद ई, ए गैप आ रहा है, एफ आ रहा है आगे, ऐसे ही जी, एच आ रहा है, उसके बाद एच के आगे आई, एक जे आ रहा है और जे के आगे सीधा के आ रहा है, के का एक गैप आ रहा है, एल, ठीक है। एल पकड़ के बाकी वाले आपने करेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। 98, 95, 86, 82, 66, क्वेश्चन मार्क 36, ठीक है। आपने देखना है कि कितना कितना गैप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी चेक करना है 98 और 95 में कितना गैप है, 86 और 82 के बीच में कितना गैप है और 82 से लेके 66 के बीच में ऐसे अपने चेक करना है। ऑप्शन में हमारे पास 58 है, 60 है, 61 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें ये जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन हैं इनके लिए आपको स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल्स जो हैं वो अच्छे से आने चाहिए, ठीक है।
स्केयर्स में भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्यूब से भी हो जाते हैं और टेबल से भी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहाना ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर एंड देन टर्न्स लेफ्ट अगेन ड्राइव्स 10 किलोमीटर। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 है, बी है, ठीक है, 5 किलोमीटर, ठीक है। आपने क्या करना है, जो एक पहले इसका नॉर्थ से साउथ ईस्ट वेस्ट लगाना है, उसके बाद इसको क्या करना है, आपने जो लाइट्स राइट से लेफ़्ट में जाना है और चेक करना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट है 5 है और बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे, ऐसे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टीना इज़ टू द 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना, रीना इज़ टू द 75 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ वीना, टीना इज़ टू डैश ऑफ रीना, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है या फिर नॉर्थ में है। इसका करेक्ट आंसर ईस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, ही देन टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 225 डिग्री क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, इन सर्टन कोड लैंग्वेज डियर इज कोडेड एज 7465। अगर डियर को कोड किया है 7465 में, लाइफ इज कोडेड जो है 8394, लाइफ को अगर कोड किया है 8394 में, देन हाउ विल आइडल बी कोडेड इन द सेम कोड लैंग्वेज। और आइडल को कैसे कोड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 73648, ऑप्शन नंबर बी है 37684, ऑप्शन सी है 84673 और ऑप्शन डी है 37468। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 37468 को कोड किया है आइडल में, ठीक है, आइडल को। उसका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ड्राइव इज कोडेड एज 59372 एंड SPUR इज कोडेड एज 6489, व्हाट विल बी द कोड फॉर प्राइड। प्राइड का कोड क्या होगा, सॉरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 49352, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, आराम से क्वेश्चंस को क्या करना है, एज़ पर जो आपका जिसे आप मोक लगाते हो सॉल्व करना है क्वेश्चन, ताकि आप समझ सको। अगला है, इफ़ अरुण इज कोडेड एज 54, अगर अरुण को 54 कोड किया है, देन हाउ विल वरुण बी कोडेड एज, ठीक है। वरुण को कैसे कोड किया जाएगा, ये सारा प्लस किया है अरुण को पूरा, उसके बाद आप वरुण को सारा प्लस करें VARUN, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 76 आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आपने रीजनिंग को जो है अच्छे से पढ़ना है। अगला है, प्रियांक इज अक्षय ब्रदर, अगर प्रियांक जो है अक्षय का भाई है, सोनिया इज सक्षम सिस्टर, सोनिया जो है सक्षम की बहन है, अक्षय इज सोनिया सन, अक्षय जो है सोनिया का बेटा है। हाउ इज प्रियांक रिलेटेड टू सोनिया, और सोनिया का और प्रियांक का क्या रिश्ता है, नेफ्यू है, फादर है, सन है या फिर ब्रदर है। इसका करेक्ट आंसर सन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इंट्रोड्यूसिंग रुक्मणी विजय सैड, रुक्मणी को इंट्रोड्यूस करते हुए विजय ने कहा, शी इज़ द मदर ऑफ द सन, वो माँ है बेटे की, ऑफ ओनली ब्रदर, मेरे अकेले भाई, ऑफ माई वाइफ, ठीक है, मेरी वाइफ के अकेले भाई की जो है वो, शी इज़ द मदर ऑफ द सन, ठीक है, मेरी वाइफ की अकेले भाई की वो मदर है, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ रुक्मणीज हस्बैंड विद विजय, रुक्मणी का विजय के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। रुक्मणी की जो हस्बैंड है उसका विजय के साथ क्या रिलेशन है, फादर है, फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है या फिर अंकल है, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्लड रिलेशन से ही है। इंट्रोड्यूसिंग कावी, कावी ने इंट्रोड्यूस करते हुए, कावी को इंट्रोड्यूस करते हुए वीना ने कहा, वीना सैड, शी इज़ द सिस्टर ऑफ द सन, वो बहन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, ठीक है, वो बहन है मेरी वाइफ के हस्बैंड की, ठीक है, वो मेरे हस्बैंड की वाइफ की जो है बेटे की बहन है, ठीक है। शी इज़ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। हाउ इज़ वीना रिलेटेड टू कावी, अब वीना और जो कावी का वो आपस में क्या रिलेशन है, क्या वो मदर है, क्या वो सिस्टर है, क्या वो ग्रैंड मदर है, क्या वो डॉटर है, वो मदर है, ठीक है। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन के जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो कन्फ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। वो आपको कन्फ्यूज़ करने की 100% ट्राई करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में
कितना घुमाया है इन्होंने। शी इज़ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, ठीक है। यहाँ पे दिमाग की ज़रूरत है, दिमाग लगाना, अदरवाइज कन्फ्यूज़ होने के बहुत चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है टाइड इज रिलेटेड टू एग्जॉस्टेड इन द सेम वे एज सैड इज रिलेटेड। अगर टाइड जो है एग्जॉस्टेड से रिलेटेड है तो सैड किससे रिलेटेड? इमोशनल है, विड्रॉल है, डिप्रेस्ड है या फिर रिग्रेट है, ठीक है। सैड इज रिलेटेड टू डिप्रेस्ड, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, डिप्रेस्ड। अगर आप थके हुए एग्जॉस्ट हो गए हो तो उसी तरह सैड जो है डिप्रेशन वाला है, ठीक है। सिलेक्ट द, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जैसे अगर बॉडी जो है वो वाइटामिन्स से रिलेटेड है, बॉडी को जो है वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन डी की ज़रूरत होती है और बहुत सारे B1 की ज़रूरत होती है और अलग अलग वाइटामिन्स, विटामिन ए की अलग नीड होती है। इसी तरह क्रॉप का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? क्या वो एयर के साथ, हवा के साथ है, क्या वो वाटर के साथ है, क्या वो फार्मर के साथ है, वो फर्टिलाइज़र के साथ है, ठीक है, खाद के साथ। क्रॉप को अगर आपने किसी चीज़ को ज़मीन पे को दे दिया, ज़मीन के हवाले कर दिया, अगर आप खाद नहीं उसको देंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो उसको अपनी खुराक नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? ग्रो नहीं करेगा। जैसे बॉडी को विटामिन की नीड होती है, क्रॉप को किसकी? फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर रिलेटेड टू द वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर। मेमोरी, अगर मेमोरी जो है वो एमनीसिया से रिलेटेड है तो कोलोरा क्या एपिडेमिक से है, ओल्ड एज क्या हंगरी से रिलेटेड है, ऑडिशन हेयरिंग से है, विजन जो है वो ब्लाइंडनेस से है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑडिशन जो है वो क्या है? हेयरिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है द टर्म Abhamsa was used in the medieval text to denote outcaste among the Rajputs, deviation from Vedic rituals, early forms of some of the modern Indian language या फिर नॉन संस्कृत वर्ड्स मैटर्स, ठीक है। अब हरमसा क्या है? अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चकियार कोठू डांस थेटेड फॉर्म इज़ नोन एज कोथम्बलम, ठीक है। ये जो है वो केरला का जो है डांस है, ठीक है। अगला है मिज़हू इज़ द एक्कोम्पनाइंग इंस्ट्रूमेंट। मिज़हू जो है एक एक्कोम्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये दोनों करेक्ट हैं, बोथ ऑफ द 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। होप करूँगी आपको जो है आज की जो क्वेश्चंस हैं और पसंद आए होंगे। और अगर आपको क्या करना है कि पसंद आए तो प्लीज़ यार आगे शेयर करें वीडियो को, ताकि बाकी बच्चों तक भी क्वेश्चन पहुँच सके। बहुत इंपॉर्टेंट है जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से आपको कोई ना क्वेश्चन वापस रिपीट, क्योंकि यही होता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्योंकि PYQ का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन को वो रिपीट करते हैं, वर्डिंग चेंज करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, उनका बस यही रहता है, ठीक है। तो अपने ध्यान से पढ़ना है और इस पे वापस से काम करना है, वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है। समझना ज़रूरी है रटिफिकेशन के हिसाब से, रटा कम मारना और समझना ज़्यादा है, ठीक है। होप करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।